हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब दोस्तों? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, शीतला माता, जो शीतला माता का पर्व मनाया जाता है चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। और शीतला माता अपने भक्तों के तन मन को शीतल कर देती है तथा समस्त प्रकार के तापों का नाश करती है। हिंदू धर्म के अनुसार शीतला सप्तमी अष्टमी को महिलाएं अपने परिवार की सुख शांति और सेहत के लिए रंग पंचमी से अष्टमी तक माता शीतला को बासेड़ा बनाकर पूजती हैं। कई स्थानों पर ऐसा किया जाता है। माता शीतला को बासोड़े में कड़ी चावल, चने की दाल का हलवा, बिना नमक की पूड़ी, कहीं आटे का हलवा भी बनाया जाता है आदि चढ़ावे के एक दिन पूर्व रात्रि में बना लिए जाते हैं। और दोस्तों, अगले दिन यह बासी प्रसाद माता शीतला को चढ़ाया जाता है। पूजन करने के पश्चात महिलाएं बासोड़े का प्रसाद अपने परिवार में सभी मिलके और एक साथ भोजन ग्रहण करते हैं। बासी भोजन प्रसाद के रूप में, माता शीतला का प्रसाद के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करते हुए भोजन किया जाता है। और शीतला माता पर्व दूसरे नामों से जैसे बासोड़ा या कहीं कहीं बसियोरा भी कहा जाता है। पौराणिक तथा वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार शीतला अष्टमी और शीतला सप्तमी और माँ शीतला की महत्ता का उल्लेख हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण में बताया गया है। दोस्तों, यह दिन देवी शीतला को समर्पित होता है और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार शीतला माता चेचक, खसरा आदि की देवी के रूप में पूजी जाती हैं। दोस्तों, इन्हें शक्ति के दो स्वरूप देवी दुर्गा और देवी पार्वती के अवतार के रूप में जाना जाता है। इस दिन लोग शीतला माता का पूजन करते हैं और ताकि उनके बच्चे, उनका परिवार इस तरह की बीमारियों से बचा रह सके। शीतला माता के नाम से ही स्पष्ट होता है दोस्तों कि जैसे ये किसी भी समस्या से राहत देने में मदद करती है। ऐसा भी माना जाता है यदि किसी बच्चे को इस तरह की बीमारी हो जाए तो उन्हें माँ शीतला का पूजन करना चाहिए। इससे इस बीमारी में राहत मिलती है और समस्या जल्दी ठीक हो जाती है। शीतला अष्टमी के दिन, शीतला सप्तमी के दिन माँ शीतला का विधिवत पूजन करने से घर में कोई बीमारी नहीं रहती और परिवार निरोगी रहता है। यदि देखा जाए तो इसका एक वैज्ञानिक रीज़न भी होता है। माँ शीतला का ये व्रत वास्तव में एक वैज्ञानिक पर्व भी माना जाता है। इस दिन से जो गर्मी की विधिवत शुरुआत शुरू हो जाती है। यह त्यौहार सांकेतिक रूप से बताता है कि इस दिन के बाद से बासी आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए, गर्म पानी से स्नान भी नहीं करना चाहिए, शीतल भोजन ग्रहण करना चाहिए। माना जाता है कि चैत्र महीने में जब गर्मी प्रारंभ हो जाती है तो शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार, जो शरीर में पित्त विकार होते हैं, वह भी प्रारंभ हो जाते हैं। अतः इस समय मनुष्य को चेचक के रोगों से बचाने में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का व्रत करने का चलन प्राचीन काल से चला आ रहा है दोस्तों। और आयुर्वेद की भाषा में यदि देखा जाए तो चेचक को ही शीतला का नाम कहा गया है। अतः इस उपासना से शारीरिक शुद्ध, मानसिक पवित्रता और खान पान की सावधानियों का संदेश मिलता है। दोस्तों, इस व्रत में चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन या कृष्ण सप्तमी के दिन शीतल पदार्थों का माँ शीतला को भोग लगाया जाता है। चेचक, गलघोंटू, बड़ी माता, छोटी माता या तीव्र दाह, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र रोग और शीतल जनित सभी जो रोग होते हैं, सभी प्रकार के दोष होते हैं, शीतला माता की आराधना करने से, पूजा करने से दूर हो जाते हैं। ऐसी प्रार्थना भी की जाती है। इस पूजन में शीतल जल और बासी भोजन का भोग लगाने का विधान है। शीतल जनित व्याधि से पीड़ितों के लिए व्रत बहुत ही हितकारी होता है। ये व्रत सभी जाति के, सभी वर्गों के लोग मनाते हैं जो सनातन धर्म से संबंध रखते हैं। ये व्रत जहाँ मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करता है, वहीं शारीरिक और मानसिक रोगों से दूर करना भी इसका उद्देश्य होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कई प्रकार के संदेश देता है। यदि इसकी पौराणिक कथा देखी जाए तो पौराणिक कथा भी इस प्रकार है कि एक बार की बात है, एक प्रताप नगर के गाँव वासी शीतला माता की पूजन कर रहे थे। पूजा के दौरान गांव वालों ने गरिष्ठ का प्रसाद माता सीता को
शीतला को प्रसाद के रूप में चढ़ाया। गरिष्ठ प्रसाद से माता, गरिष्ठ प्रसाद से मतलब जो गरिष्ठ बना होता है उससे नहीं है, यहाँ गरिष्ठ का मतलब गरम से है। माता शीतला का मुंह जल गया। जो ये भोजन उन्होंने प्रसाद के रूप में लगाया, गरम भोजन, उससे माता शीतला का मुख जल गया। इससे माता शीतला नाराज़ हो गई। माता शीतला क्रोधित हो गई और अपने क्रोध से, अपने जो उन्हें गुस्सा आया, क्रोध आया, उसके बाद उन्होंने कोप किया और कोप से संपूर्ण गांव में आग लगा दी। आग लग गई जिससे पूरा गांव जलकर राख हो गया। दोस्तों, परंतु एक बुढ़िया माई का घर बचा हुआ था। गांव वालों ने जाकर उस बुढ़िया से कहा कि घर से तेरा घर ही क्यों नहीं जला। तब बुढ़िया ने माता शीतला को प्रसाद खिलाने की बात कही और कहा, मैंने रात को ही प्रसाद बनाकर माता को ठंडा और बासी प्रसाद माता को खिलाया था, समर्पित किया था, वो पूजन की थी, जिससे माता शीतला ने प्रसन्न होकर मेरे घर को जलने से बचा लिया। बुढ़िया की बात सुनकर गांव वालों ने शीतला माता से क्षमा याचना की और आने वाले सप्तमी अष्टमी तिथि को उन्हें बासी प्रसाद खिलाकर माँ शीतला का बासोड़ा पूजन किया। तभी से माता शीतला को ठंडा और बासी भोजन चढ़ाने की चलन परंपरा शुरू हो गई और ऐसा कहा जाता है कि उस दिन पूजन करके सभी परिवार के सदस्यों को बासी भोजन ही करना चाहिए। अब जब जल समर्पित करते हैं माता पे, जो घर का शीतल जल ले आके ठंडा जल समर्पित करते हैं, उसे थोड़ा सा बचाकर आप लोटे में ले आएं और घर में छिड़काव करें। घर के सभी सदस्यों के आँखों में वह जल अवश्य लगाएं और हल्दी के हाथ के थापे अपने घर के बाहर अवश्य लगाएं। इससे आपका घर बीमारियों से और बुरी बलाओं से बचा रहेगा। कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। उस दिन गर्म भोजन बिल्कुल ना लें। आप परिवार में पूरे परिवार मिलजुल कर और स्नेहपूर्वक उसी जो बासा भोजन है उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करें। कोशिश करें, प्रयास करें, यदि आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं तो उस दिन ठंडे पानी से ही स्नान करें। इन सब बातों का आप ध्यान रखते हैं तो माँ शीतला माता का आप पर अवश्य कृपा बनी रहेगी। जैसे शीतला माता का वाहन गर्धवराज है और उनके 4 हाथ हैं, वह चार भुजाधारी हैं। उनके एक हाथ में कलश है और ऐसी मान्यता है कि उस कलश में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, अमृत का वास होता है, जिसके छिड़काव से जो भी भक्त उनकी पूजन करता है उनको बासी भोजन का भोग लगाता है। उस पर माता अपने कलश से अमृत का बरसात करती है। दूसरा, एक हाथ में झाड़ू है, वह झाड़ू से सफाई, कहते हैं कि जो शीतला मैया है उन्हें सफाई पसंद है। एक हाथ में सूप है, वह भी सफाई से संबंधित होता है। एक हाथ में उनके नीम की पत्तियां हैं जो आपको निरोगी बनाए रखती है। इस प्रकार बहुत ही सुंदर ये शीतला माता का दर्शाव है और आप यदि शीतला मैया का पूजन करते हैं दोस्तों तो आपको अवश्य उनकी कृपा प्राप्त होती है और आपके घर में बीमारियों का प्रवेश नहीं होता, सुख शांति का प्रवेश रहता है। कर देखें। ओम नमः शिवाय।